हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और तुम मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, अगर आप लोग भी इस चीज से परेशान हैं कि आप लोग पढ़ तो रहे हैं, समझ समझ के पढ़ रहे हैं, दिमाग में चीजों को बैठा भी रहे हैं और दिमाग में चीजें घुस भी जा रही हैं, लेकिन कुछ देर के बाद आप देखते हो कि जितनी तेज जितनी तेज गति से दिमाग में वो चीजें याद नहीं हुई, उससे तीव्र गति से वो चीजें दिमाग से निकल गई। अब आप इस चीज से बहुत परेशान होंगे। आपको आए दिन रोज यही लग रहा है कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ इसी से एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, और मेरी पढ़ाई सही दिशा में चल रही है कि नहीं। और सबसे ज्यादा परेशान आप इसी चीज से हैं। आप एक चीज टॉपिक उठा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो दूसरी वाली टॉपिक पे आपका ध्यान चला जा रहा है कि यार वो तो अभी बचा हुआ है, उसके लिए क्या करें। तो परेशान यही है। और देखिए, वाकई में एक स्टूडेंट की जो समस्या होती है ना, वही यही होती है। असली जो कहा जाता है ना कि मेन रीजन यही होता है कि उसके पास सब कुछ है, उसके पास टाइम भी है, वो बेचारा बहुत कुछ छोड़ के, अपना बहुत कुछ त्याग करके वो बैठ के पढ़ भी रहा है, अपनी नींदों को हराम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में चीजें बैठ नहीं रही हैं। तो इसके लिए ना मैं छोटा सा टिप्स आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो मैं करती थी। हो सकता है कि आप ये करें या इसमें कुछ फेरबदल करके भी आप करेंगे, तो आपको मतलब बहुत मुझे लगता है कि ऐसा है कि दिमाग में बहुत ज्यादा हद तक ना चीजें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। वो चीजें क्या है, पहले तो हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए, क्या है ना कि हमें यही लगता है कि हम थक गए, हमारा दिमाग थक गया, हम बहुत ज्यादा पढ़ लिए। हम मतलब जब और कोई काम करिए तो उतना माइंड नहीं जाता, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें जरूर ये एहसास होता है कि मैं इतने देर से बैठा हूँ पढ़ने के लिए, इतना मैंने पढ़ लिया, अब मुझे रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो देखिए हकीकत तो ये है कि दिमाग हम लोग का थकता नहीं है। हम लोग की जो इंद्रियां हैं, शरीर है, ये सारी चीजें थक जाती हैं। तो लेकिन फिर भी चलो भाई, दिमाग को भी रिलैक्स चाहिए। तो अब देखिए, दिमाग के पास कितना पावर होता है, इतना ज्यादा पावर है ना कि जैसे हम समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा आपके घर में होगा। आप देखते होंगे कि वो मतलब जब तक वो जगा रहता है, जब उसे चलने आ जाता है, वो मतलब उधम मचाया रहता है। उसके पास इतनी एनर्जी है ना कि वो कहाँ उसको निकाले। तो उसको जो समझ में आता है, जो चीजें उसको आती हैं, वो तोड़ेगा फोड़ेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक उसके अंदर एनर्जी है। वो तब तक उधम मचाएगा घर में, मतलब सबको परेशान किया रहेगा तब तक जब तक वो थक कर सो नहीं जाएगा। तो इसी तरह से हमको समझना चाहिए ना कि हमारा दिमाग भी है, कि दिमाग के पास इतनी एनर्जी है ना कि जितना हम उसका यूज ही नहीं कर पाते हैं। इतना मतलब मैंने तो एक जगह पढ़ा था कि साइंटिस्ट जो लोग होते हैं वो दिमाग का कुछ परसेंट यूज करते हैं, और हम लोग तो अपने दिमाग का कुछ भी नहीं यूज करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारा दिमाग थक गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं क्या करती थी, मैं इस चीज को समझ चुकी थी। और जैसे आप लोग कहते हैं ना दीदी मेरे दिमाग से चीजें निकल जा रही हैं, भूल जा रहा है, तो इससे ज्यादा ये वाली प्रॉब्लम मुझे थी। तो मैं इस चीज को पकड़े रहने के लिए ना, पहली बात तो मैं क्या करती थी ना कि अपने दिमाग को एंगेज रखती थी। कहीं से भी अपने दिमाग में मतलब ना उसको उसका तार, मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ, एक समझिए कि कुछ मैं पकड़ के रखी हूँ, है ना, कर रही हूँ, दिमाग में बैठाने के लिए उसको पकड़ के रखना पड़ता है। तो मैं पकड़ के रखी हूँ, तो उसको मतलब कहीं से भी गलती से भी मैं छोड़ती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही छोड़ूंगी मैं, मेरा दिमाग कहीं और चला जाएगा। दिमाग का यही काम है कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं ना, और आप पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग यूज हो रहा है उसमें, है ना, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे, दिमाग के पास अभी एनर्जी बची हुई है, वो क्या करेगा कि दूसरी जगह जाने का प्रयास करने लगेगा। वो तुरंत आप देखेंगे ना कि आपके दिमाग में दूसरी चीजें आने ही लगेंगी, आप लाख कोशिश करेंगे तो क्या। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी दिमाग के पास बहुत सारी एनर्जी बची हुई है, तो उसको भी ना हम अपने स्टडी में ही यूज करेंगे। मतलब इतनी ज्यादा पावर है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन जितना हम पढ़ रहे हैं उतना तो उसका यूज हो रहा है, लेकिन जो बचा हुआ है उसको भी हम कोशिश यही करेंगे कि उसको स्टडी में ही लगाए रखेंगे। उसका मतलब जो एक कहे लगाम ना, वो छोड़ के नहीं रखेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं क्या करती थी कि 2-3 पेज मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं तुरंत रोक देती थी वहीं पे, है ना। 2-3 पेज पढ़ने के बाद मैं तुरंत उसको रोक देती थी, और 5 मिनट, ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट जो है मैं सोचती थी कि अब जो है मुझे क्या मतलब उसको पिक्चर के जैसे, वो पेज भी ना पिक्चर के जैसे दिमाग में बैठाती थी कि मैंने क्या क्या पढ़ा, और उसको दिमाग में मतलब एक बार फिर से उसको रिवीजन करने का प्रयास करती थी आंख बंद करके। और फिर जो है ना कि जैसे मेरे पास ये भी प्रश्न आया था कि दीदी अगर कंपटीशन वाली बात मैंने बताया था कि टेस्ट में बहुत सारे लोग रहे तो कंपटीशन करने में अच्छा लगता है, लेकिन जिसके पास कोई नहीं है वो कैसे कंपटीशन लगाए किसी से। तो अपने आप से लगाने की जरूरत है। 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर, 5 मिनट मतलब उसको सोचती थी कि मैंने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद फिर मैं अपने आप को ही समझाती थी कि मतलब जैसे ना एक बच्चे को पढ़ाया जाता है, फिर मैं अपने आप को ही समझाती थी। भाई किसको हम पकड़ के बैठाएंगे, कोई भी मतलब नहीं सुनेगा, तो मैं अपने आप को समझाती थी। और जैसे क्या होता है ना, पढ़ाने से क्या होता है, दिमाग में चीजें बैठती हैं, ये तो सही बात है। अब देखिए जैसे हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं हाई स्कूल के लेवल के, तो उसमें क्या होता है कि
अब जैसे रस छंद अलंकार है मान लीजिए, तो हम लोग किताब खोलने की जरूरत ही नहीं है। और भी कोई जैसे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि हम लोग को वो कहानी किताब खोलने की जरूरत नहीं है, बच्चों को ऐसे हम समझा देते हैं। कोई लेखक है, कोई कवि है, उनका जीवन परिचय है, तो हम लोग ऐसे ही समझा देते हैं। ये सारी चीजें ऐसे हुई क्यों? जब तैयारी कर रहे थे तब ऐसी चीजें नहीं थी, ये भी जान लीजिए। ये अब ज्यादा मतलब ये हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। जैसे अब रस छंद अलंकार है, रस मुझे अगर समझाने कोई कह दे कि भाई रस के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, ठीक है ना, 4 भेद हैं रस के। अब कैसे, अब क्या क्या बताएंगे, किताब खोलने की मुझे जरूरत नहीं है। विभाव, अनुभाव, फिर संचारी और स्थाई, ठीक है ना, ये 4 तत्व। अब पहली बात तो स्थाई जो होता है इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं समझने के लिए इस तरह से, मतलब अपने समझने के लिए मैं करती थी। अब अगर समझाना है तो विभाव क्या है, कारण है भाई, कारण है, मेरे हृदय में परिवर्तन क्यों हो रहा है, कारण है। अनुभाव जो शारीरिक चेष्टाएं कर रहे हैं हम लोग, कारण के कारण, ठीक है। संचारी ऐसे भाव जो आते हैं जाते हैं, और स्थाई जो बैठ गया हमेशा के लिए। इन सारी चीजों के होने के बाद हमेशा के लिए जो एक चीज बैठ गया। अब समझाने के लिए लाखों हम लोग के पास उदाहरण पड़े हैं। बच्चों को तुम ऐसे ही, शेर आ गया तो तुम डर गए, तो ये है, कुत्ता आ गया, बंदर आ गया, और या तो तुम कहीं शादी में गए हो तो वहां पे तुम देखते हो वहां पे खाना बहुत सारा पड़ा है, तुम्हारी भूख और बढ़ गई। मतलब ये सारी चीजें ना, कि जैसे ये क्या कहते हैं कि ये उद्दीपन है ना, तो चीजें और को बढ़ा देता है, हमारी भावनाओं को और बढ़ा देता है जो वो होती हैं। तो बच्चों को समझाने का हमारे पास लाखों उदाहरण हो जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस और ये सारी चीजें दिमाग में कैसे बैठ गई है पढ़ाते पढ़ाते, है ना। अब इसे तो छंद है, अब हमसे पहले तो हम लोग को समझ ही नहीं आता था कि ये क्या है, लेकिन आज के डेट में यमाता राज भान सलगा, ठीक है, यमाता राजभान सलगा, ठीक है, सूत्र। अब इसी के माध्यम से पूरा ये जो 8 गण है इसी से सूत्र से बन जाता है। अब बच्चों को बिना किताब खोले हम लोग समझा सकते हैं। तो कहने का मतलब है ना कि अपने आप को ही समझाइए। आपको कोई नहीं मिल रहा है तो अपने आप को 5 मिनट बैठ के समझा लीजिए। दिमाग में बैठाने का यही तरीका है। अपने दिमाग में जो आपका जो लगाम है ना, जो कोई भी चीज आप पकड़ के बैठे हैं, कोई भी एक टॉपिक पकड़ के बैठे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, उसको ढीला छोड़िए ही मत। जब तक पढ़ रहे तब तक तो ठीक है, उसके बाद भी आप तुरंत जो है ना उसको रिवाइज करते रहिए दिमाग में। क्योंकि मैं तो जानती थी कि मैं जैसे ही लीक से हटी तुरंत मेरे दिमाग में दूसरी चीजें आएंगी, और जो मैं इसके पहले का पढ़ी हूँ सब भूल जाएगा। मुझे तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम थी भूलने वाली, तो इसीलिए मैं यही काम करती थी। सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार ज्यादा, जैसे ना क्या है ना कि हम लोग मेहनत करने से भागते हैं। ये काम जो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि 5 मिनट अपने आप को समझाइएगा, ये कोई करेगा नहीं। अब बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि क्या यार इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन होता है। आप 5 मिनट बैठ के ना, पहली बात तो आप 2-4 पेज पढ़े, रोक दीजिए वहीं पे, आप जरूर आंख बंद करके एक बार रिवाइज करिए कि हाँ वो पिक्चर के जैसे, वो पेज को ना आंखों से पिक्चर, एक तरह से ना कैमरे से पिक्चर खींचते हैं ना, आंखों से खींच लीजिए और उसको करिए कि क्या क्या था, क्या चीज कहाँ लिखा हुआ है। एक टाइम ऐसा आता कि ऐसा हो जाता है रिवाइज करते करते। फिर उसके बाद से बस वही है कि उसको अपने आप को समझाइए कि अच्छा हाँ ऐसे था ऐसे था। थोड़ा सा आप जोर से भी बोल लेंगे, कौन अब सुनेगा भी तो कोई क्या करेगा, आपको तैयार करने से मतलब है। तो इस तरह से दिमाग के फंक्शन को समझिए कि आपका दिमाग क्या है। देखिए कंप्यूटर में एक तरह से कंप्यूटर ही तो दिमाग, अगर कंप्यूटर में आप समझते होंगे कि ना कि प्रोग्रामिंग होती है, भाई कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, क्या चीज वो चाहता है, उसी हिसाब से हम कमांड देते हैं तो उसका रिजल्ट बताता है। हमारा दिमाग भी वैसे ही है, क्या चाहता है कैसे। तो पिक्चर वाली चीजें आप पिक्चराइज करके पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और इस तरह से पढ़ाएंगे, कहने का मतलब पढ़ाएंगे, कोई पढ़ेगा तो नहीं। मेरे साथ तो ऐसा कोई नहीं था। अगर आपके पास कोई है तो पढ़ाइए, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ना अपने आप को समझिए कि एक स्टूडेंट बैठा है, अपने आप को मैं समझा रही हूँ या समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से काम करिए, दिमाग में चीजें जरूर बैठेंगे और हमेशा, और ऐसे ही ना 3-4 बार बस आप रिवीजन कर लीजिए, आप देखेंगे कि दिमाग से फिर चीजें कभी नहीं निकलेंगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा।